जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को महादेव डिफेंस अड्डा पर स्वागत है। मैं आप सभी के बीच आज आया हूं कि भारतीय प्रादेशिक सेना का जो एग्ज़ाम किस प्रकार से और किस बेस पे होती थी, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। आप जो भी कमेंट में मुझसे पूछते हैं वो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि भारतीय प्रादेशिक सेना और भारतीय सेना के अंदर क्या क्या अलग है। उसके अंदर सिर्फ साइंस की अलग है। साइंस की क्वेश्चन उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे जाती है भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर, और भारतीय सेना के अंदर आपका क्या है कि 15 क्वेश्चन साइंस के अंदर पूछे जाते हैं, और भारतीय प्रादेशिक सेना का 10 क्वेश्चन मैथ के अंदर पूछा जाता है और उसमें 15 क्वेश्चन भारतीय सेना के अंदर पूछा जाता है। तो बस यही अंतर है। बाकी दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है। तो आप सभी तैयारियां जारी रखें। जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ पर ध्यान दें। भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर दौड़ के साथ साथ काफ़ी अच्छा टफ एग्ज़ाम भी होती है। चलिए, मैं आज आप सभी को यह क्लियर कर दिया हूं। अब बात करते हैं भारतीय सेना की और भारतीय प्रादेशिक सेना का जो भर्ती है, भर्ती जोन 1 का बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं कि सर जोन 1 की भर्ती कब होगी। मैं आप सभी को बताता हूं कि आगामी 2 मंथ तक अभी कोई भर्ती नहीं है। यदि कोई आपको बताता है तो वह झांसा में ले रहा है, आप किसी के झांसे में न आए। हम बताता हूँ कि 2 सालों के अंदर कोविड की वजह से काफ़ी दलाल पैदा हो चुके हैं। आप किसी की अफवाहें में न रहें। मैं आपको महादेव डिफेंस अड्डा सदा तत्पर है आपको बताने के लिए। हमसे पहले और सही जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ किसी ने नहीं दे सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, महादेव डिफेंस अड्डा एक ऐसा चैनल है जो आपको सही और सटीक जानकारियाँ आपको लाता है। भारतीय प्रादेशिक सेना हो या भारतीय सेना हो या भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो। चलिए, अब जोन 2 की बात करते हैं कि आपकी जोन 2 की भर्ती अगस्त या सितंबर की अंतिम सप्ताह, अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में आपकी भर्ती होने की संभावना है। आप देख लीजिएगा। कोई भाई ऐसा मैसेज कर रहा था, कमेंट्स कर रहा था कि आपकी भर्ती भारतीय प्रादेशिक सेना की जोन 2 की अगली महीने में होगी। मैं आप सभी को क्लियर बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रादेशिक सेना की अभी आगामी 2 मंथ तक किसी भी जोन की भर्तियां नहीं है। यानी मई के अंतिम सप्ताह में आपकी भर्तियां का जो भी अपडेट आने की संभावना है मैं आपको बता दूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितना भी भाई भारतीय प्रादेशिक सेना की तैयारी करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी की, सभी को मैं बताना चाहता हूं, क्लियरफाई की भारतीय सेना की आगामी रैली 2 मंथों तक कहीं भी नहीं है और नहीं होने वाली है। मैं आज जो 7 मार्च से 12 मार्च तक जो भर्ती 128 इन्फेंट्री राजरीफ की जो चल रही थी राजस्थान जैसलमेर के अंदर, उसका बारे में भी मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको क्लियर बता दूंगा कि वहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है। मैं क्लियर सैन्य अधिकारियों से बात किया हूं, लेकिन अभी तक जानकारियाँ नहीं मिली है, चूँकि हमारे लिए कोई स्पेशल बैठा नहीं है कि जो मुझे जानकारियाँ तुरंत जैसे ही मैसेज करे वैसे बता दे, या जैसे मैं कॉल किया वैसे बता दे। कई ऐसे रिटायर्ड फौजी हैं जो कि मुझसे जानकारियाँ वहाँ से मैंने जुटाता हूँ, या कई सैन्य आला अधिकारियों से मैंने जानकारियाँ जुटाया हूँ, जो कि मुझे जानकारियाँ आज शाम तक या कल सुबह तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक भी मैं जानकारियाँ जुटाऊँगा कि 128 पैदल वाहिनी जो राजरीफ की भर्ती एक सर्विसमैन की होनी थी, वह जैसलमेर के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आप सभी को कल अपडेट कर दूँगा, जो कि इकोलॉजिकल बटालियन की भर्ती है, यानी पर्यावरण विभाग के लिए वो भर्ती होती है। अब बात करेंगे जोन 3 और जोन 4 के अंदर भी, यानी सभी जितने भी जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के अंदर जितने भी जोन है, सभी जोन का आगामी 2 मंथों तक रैली नहीं है। यानी मई के अंतिम सप्ताह तक आपकी कोई भी अपडेट आने की संभावना है। मैं आपको विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आगामी 2 मंथों तक कोई भर्ती नहीं है। आप देख सकते हैं, आप देखते रहिएगा कि बहुत सारे लोग क्या फेक बातों बताएंगे। बहुत सारे लोग बताएंगे कि अगली महीना में आएगी, कभी आएगी। बहुत सारे लोग हमारे चैनल बनने से बहुत सारे लोग भड़क चुके हैं कि आखिर ये सच्चाई क्यों बता रहा है। तो मैं आप सभी भाइयों की सच्चाई बताने के लिए आया हूं महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से, कि मैं आप सभी को सदा तत्पर रहूँगा सच्चाई बताने के लिए, ताकि आप अपने लक्ष्य से न भटके, आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सके।
तो इसलिए आप किसी भी यदि लक्ष्य बना लिया है कि मुझे भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर जाना है तो जाना है। आप एक मोटो बना के चलिए। आपको मैं सदा तत्पर हूँ बताने के लिए। भर्ती हो या भारतीय प्रादेशिक सेना की जितना भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फेसबुक हैंडल के माध्यम से या आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से या अबाउट सेक्शन में MDA का ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर भी अबाउट सेक्शन के अंदर MDA ग्रुप लिंक से आप ले सकते हैं और मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं। जैसा भी जानकारियाँ होगा भारतीय प्रादेशिक सेना का मैं देने के लिए तत्पर हूँ। आप सभी भाइयों का मैं स्वेच्छा से आप सभी को जानकारियाँ दूंगा। और मुझे एक बात और रही, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको बराबर बताता हूं कि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि मुझे लाइक दबा के शेयर कीजिए, महाकाल का नाम लेकर एक बार दबा कर शेयर कीजिए और बहुत लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाइए, ताकि और सभी भाइयों जो अंधकार में, बहुत सारे चैनल के अंधकार में पड़े हुए हैं, वो अंधकार में न रहें। आप सभी इतना काम आप सभी और सभी भाइयों, भारत के जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने भावी फौजियों हैं जो भारतीय प्रादेशिक सेना की तैयारी करते हैं, सभी तक पहुंचाने का काम आप सभी का है। इसलिए आप सभी पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी सही जानकारियां और सटीक जानकारियां मिल सके और आप सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।